शादी के बाद चेहरे पे खुशी छा जाती है। सुना है दीपिका रणवीर को कप्पू का जीजा कह के बुलाती है। रोहित सर, जितने भी ये सारे एक्शन स्टार्स हैं, इनकी कॉमेडी टाइमिंग की बड़ी कमाल की है। तो क्या हम समझेंगे जिनकी कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है वो भी एक्शन कर सकते हैं? आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो दीपिका की शादी में आया था। 2019 में क्या होगा? मेरी शादी को 1 साल हो जाएगा। और कोई पता नहीं 1 साल बाद पहला मेहमान आ जाएगा। आते ही पहला सब मामा मामा बोलेगा। यहाँ पे बैठे हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को कभी, बहुत सारे लोग सलाह देते होंगे, बेकार बहुत हैं लोग, कभी फायदा नुकसान हुआ है आप लोगों को? ये सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम नईम डब्बा वाला है, मैं गुजरात से आया हूँ। नईम। नईम। और डिब्बा कहाँ आपका? वो मेरी सरनेम है। सरनेम में? सॉरी ओके, हाँ होता है पहले तो ये डब्बा सुबह वाला बता रहा है, क्या बता रहा है तू? वही समझो। वही समझो। अच्छा, एक बार मुझे भी ऐसी सलाह मिल गई थी, बहुत मैं बुरी तरह फंस गया था। कभी मिली कहाँ? एक बार मैं संडे के दिन जब क्रिकेट खेल रहा था, तब मेरी कमर लचक गई थी। हाय हाय। लचक गई कमर। हाँ ऐसे ऐसे लचक कर। हाँ, वो लचक गई, ये अचक गई। तो फिर क्या हुआ? फिर किसने? फिर मेरे दोस्त ने सलाह दी कि भाई इस पे काला लेप लगा दे, अच्छा हो जाएगा। अच्छा। तो मैंने काला लेप लगाया। अच्छा। दर्द बहुत बढ़ गया काला लेप लगाने से? हाँ। फिर दूसरे दिन दूसरे दोस्त ने सलाह दी कि धूप में खड़ा रह जा, अच्छा हो जाएगा। तो मैं धूप में भी खड़ा रहा। आपका पीठ दर्द था कि आपको फंगस लगी थी क्या? धूप में खड़ा रहा। ये दूसरे वाले दोस्त को तो छोड़ दो आप, वो गलत सलाह देता। नहीं, वो फिर भी मैं खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा। धूप में खड़े रहे आप? हाँ। फिर तीसरे दिन तीसरे ने सलाह दी किसी पहलवान के पास। आपके टोटल कितने? 3 ही है। 3। तीसरा आ गया लास्ट में। क्या? तीसरे ने सलाह दी पहलवान के पास जाके मालिश करवा ले। तो फिर पूरी कमर अकड़ गई। फिर एक अच्छे बंदे ने आके सलाह दी कि ये सब छोड़, अब डॉक्टर के पास जा, उससे इलाज करवा। फिर मुझे अच्छा हुआ। पर मैं आपको सही में बताऊं, अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है, स्विमिंग किया करें आप, बहुत अच्छी होती है। वो तो आती नहीं है। नहीं आती। नहीं आती? एक ट्राई करो, 1-1.5 मिनट बाद, उसके बाद डूब जाओगे। पर शुक्रिया नईम भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बड़ा प्यारा बोलते हैं आप। गुजराती सारे प्यारा ही बोलते हैं। और कोई मेरे दोस्त है? जी मैम। ओह वाह, आप पहले क्यों नहीं हाथ खड़ा किया आपने? माइक दे दीजिए मैम को। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो मोहतरमा। सर मुझे पूछना है कि मेरे सारे क्लोज फ्रेंड्स की शादी हो रही है रिसेंटली, तो मेरे मॉम डैड मुझे भी बोल रहे हैं कि तुम्हारे फ्रेंड्स की शादी हो रही है तो तुम भी शादी कर लो। कोई जरूरत नहीं है। तो फिर आपका मन क्या कहता है? मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि लाइक मैं शादी करूँ अभी या नहीं करूँ, तो मुझे आपको पूछना है कि मैं क्या करूँ। मैं अभी क्या बोलूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं ना एक्चुअली जब भी मैं काम नहीं कर रहा था ना, तो मेरे आसपास एक ही लड़की थी और मुझे लगता था दुनिया में है ही लड़कियां, तो मैंने तो इससे शादी कर ली। बाहर आया हूँ, अभी देख रहा हूँ कितनी सारी हैं। तो नहीं, आपका देखिए, आप पढ़ाई कर रही हैं या हो गया आपका स्टडी वगैरह फ्री? नहीं, जॉब कर रही हूँ मैं। जॉब कर रही हैं आप? तो आपका जो दिल करता है करिए आप, जरूरी नहीं है मम्मी पापा, मतलब वो तो कहते हैं। मेरी मम्मी भी तो बड़े सालों से कह रही थी, करनी पड़ी मुझे। बाकी खूबसूरत बहुत है आप। आप अपनी चिंता मत करो, एक बार हाथ खड़ा करो, 200 बंदे तैयार हो जाएंगे। कोई चक्कर नहीं। तो आपने नाम ही नहीं बताया अपना? श्रुति। श्रुति, बहुत खूबसूरत है आप, सेल्फ डिपेंडेंट है। हजारों लड़के लाइन लगा खड़े होंगे। मैं शहर आपका पूछूंगा नहीं, क्योंकि पहुंच जाएंगे वहां पे, लौंडे लपाड़े ना सारे। ऊपर वाले ने अगर खूबसूरती दी, उसकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो ऊपर वाले की शान में गुस्ताखी है कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इंसान बनाए और तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई खूबसूरत बहुत है आप। थैंक यू श्रुति, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कप्पू शर्मा, तुम फिर आ गए।
तो वो क्या वो ट्रेन के नीचे आ गया? और कप्पू शर्मा तुम फिर आ गए, तमीज से बात करो। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा कितना बाकी है? 340 रुपए लाओ जल्दी फटाफट। नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं, जीवन। अपना बचा कुचा जीवन काटो और निकलो धरती से यार। अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे काम हो तो रखे ना यार, आए दिन ही आदमी काम बंद कर देता है। तो मैंने तुम लोगों की जिम्मेदारी ली हुई है। हाँ तो लो ना। कब लोगे? अरे कप्पू शर्मा समझा करो यार, हम बच्चा है, हमारा खुद का 11 बच्चा है, जितना पैसा कमाया था खत्म हो गया, अब और नहीं बच्चा है। यार मेरी बात सुनो, इसको तुम बाद में देखते रहना, सबसे पहले मेरा क्लियर करो कि मैं इस शो में हूँ कि नहीं हूँ। ये पूछ के आया, तू भी आजा। ओ भाई ओ, पूछ के आया से क्या मतलब है आपका? डू यू हैव नॉलेज के यहाँ पर ये जो मोहल्ला है इसमें मोस्ट प्रॉपर्टी हमारा है। ये जो घर के अंदर आप अपना दुकान खोलना ना, ये भी हमारा है। चला किराया निकालिए इसका, किराया। अबे ग्राहक तो आए तभी दूंगा ना किराया, ऐसे कैसे दे दूं? कप्पू शर्मा चुपचाप किराया निकालिए, वरना क्या यार, ये देखिए बिजनेस भी क्या खोला है सलाह देने का। ये भी नहीं कह सकते कि हम सामान उठा के ले जाएंगे, सामान ही नहीं है, सलाह देंगे। सलाह तो उठा के ले जा नहीं सकते हम। तो तेरे से तो अच्छा ही है ना, शर्म नहीं आती तुझे? तबेला खोला है, जानवरों की कमाई खा रहा है, शर्म नहीं आती? अरे रुको रुको, ओए ओए, तितली तितली तितली, हाँ जी बच्चा। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ना किसी ने कहा है इसको कमर में बांध के ना इसे घुमाओ ना तो पतले होते हैं। हाँ तो हुआ ना, पहले ये ट्रक का टायर हुआ करता था, पतला होकर रिंग बन गया। बच्चा तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी खूबसूरत बीवी के साथ कोई ऐसी बात करता है? भाभी क्या लग रही हो आप? तेवर जी, एक आप ही हो जो मेरी ब्यूटी की तारीफ करते हो, वरना ये तो सारा दिन पैसों को ही एडमायर करते रहते हैं। भाभी जी आपने थोड़ी जल्दी कर दी, मैं कह रहा हूँ आप कह दी ना तो 100 लड़के लाइन लगा के खड़े होते हैं आपके पीछे। हाँ जी, पहले यही खड़े थे ना, इसलिए पीछे वाले दिखे ही नहीं। बोलने को हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो पिछले दिनों आपने हमारे लोअर बैक पे वो L5 पे जो मुक्का मारा था ना, वो अभी तक दर्द कर रहा है। पता है हमारी रीढ़ की हड्डी में गैप आ गया है सर। 3 महीने से हम लंगोट नहीं बदल पाए कि उसी गैप में जाके लंगोट अटक गया है। एक मिनट, ये गद्दों में रुई भरने वाले इधर क्या कर रहे हैं? हेलो मेरी बात सुनो, वो काम मैंने तब से छोड़ दिया था जिस दिन मैंने आप में रुई भरी, सॉरी आपके गद्दों में रुई भरी थी। इनके गद्दों में मैंने रुई भरी, ऊपर बैठे रुई बार फुस। देख चंदू, तू बच्चा को कुछ भी कह ले, अगर मेरी भाभी के बारे में कुछ बोला ना, सुष्मिता सेन जैसी भाभी के बारे में, ओ मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, बता रहा हूँ। सुष्मिता सेन किसी ने भिगो कर रखी है ये। एक मिनट कप्पू शर्मा, हाँ तो याद नहीं आ रहा यार, ये लो सोसाइटी आदमी भी हमारी शादी में आया था। अरे तुम्हें याद नहीं है हमारी शादी में जो बड़ा वाला बोपो नहीं जा रहा था? बड़ा वाला बोपो बोपो करता है, उसमें दाल डाल के चूस चूस के यही तो पी रहा था। पाजी एक मिनट देवर जी, ये तो फिर भी दाल पी रहे थे। ये पाजी इनसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होते, ये तो हवन की सारी सामग्री खा गए थे। और पाजी फिर इन्होंने सामग्री जो खाई ना, ऐसा धुआं छोड़ा, गर्मियों के दिन थे जून जुलाई के, भरी फोग में मेरी डोली गई है। भाभी हाँ जी, मेरी सलाह मानती ना आप, मैं तो ये शादी करने नहीं देता, मैं लेट जाता आपकी डोली वोली करके आगे, मैं आपके नीचे आके मर जाता। लीजिए आप तो सलाह दीजिए ही मत, ये ऐसी कमाल की बेकार की सलाह देता है कि क्या बताएं। सिद्धू जी उस दिन आपके लिए भी सलाह दे रहे थे, कह रहे थे कि सिद्धू पाजी को देश का PM नहीं बनना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि कह रहे थे देश का सबसे बड़ा पोस्ट है, उसके आगे करियर ही नहीं है। ये तो सलाह दिया। ए तितली, इस सलाह वाला के चक्कर में हम तो पूछना ही भूल गए। सुबह से हमारा 11 बच्चों में से 2 बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, खो गए हैं क्या? खो गए नहीं,
धो गए हैं एक्चुअली गंदे हो गए थे, मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है, अब तक तो अच्छे हो गए होंगे साफ। तितली कितनी बार तुमको समझाया, वॉशिंग मशीन बच्चे धोने के लिए नहीं है, लस्सी बनाने के लिए है। वैसे भाभी जी मानना पड़ेगा 11 बच्चों के बाद भी क्या मेंटेन किया आपने। थैंक यू देवर जी, थैंक यू। ये मेंटेन है। भाभी जी जब शर्माती हैं ना आप तो क्या बात लगती हैं, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा आपने इस आदमी से शादी की। मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा, मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत अफसोस होता है पाजी। मैं कौन सा ऐसा वक्त था जो मैंने हाँ कर दिया। इतने बड़े बड़े रिश्ते आते थे मेरे लिए ना कलेक्टर का भी रिश्ता आया था। हाँ तो कोई जिले का कलेक्टर नहीं था, सिनेमा हॉल का टिकट कलेक्टर था। देवर जी आप मेरी तरफ से इसको जवाब दो जरा। भाभी ये मुझे फिर दुकान से निकाल देंगे। पकड़ो, ऐसे दुकान से निकाल देंगे? दुकान इनके बाप की है क्या? आए बड़े, ये मारूंगी नाक के बीच में, सब पार जाएगा। आप बोलो। पक्का? हाँ। तो सुनो फिर बाजी, ये बंदा अपनी शादी वाले दिन घोड़ी पे बैठा, घोड़ी ऐसे। और क्या? आप यकीन नहीं करोगे, अभी वो घोड़ी ना जो उसकी चिपकली बनी हुई है, वो दीवारों पे ऐसे करके चढ़ती, पता है आपको? और पाजी ये तो कुछ नहीं है, सोसाइटी ने रूल बनाया है कि देखो इधर जो मर्जी कर लो लेकिन टॉयलेट इधर बिल्कुल नहीं करना। देवर जी जो मर्जी बोले, लेकिन तुम कौन होते हो बोलने वाले? हैं ये अब मजा आया, बहुत बोल रहा था कुकुरमुत्ता कहीं का। ये कुकुरमुत्ता क्या होता है? अरे हम कुत्ता ही बोलना चाह रहे थे, लेकिन डायरेक्ट में मजा नहीं आता ना, इसके लिए लपेट के दिया हमने। दीदी मैं आ गई। हाय जीजू। जीजू जीजू। तो ये आदमी को पूरा श्रीमान बांके बिहारी लाल जीजा जी भी कम पड़ता है, उसको जीजू कह रही है। अजय आपको पता है जब महमूद गजनवी भारत आया था ना, उसने पहले भारत पे नहीं हमला किया था, उसने इस पे किया था, उसको लगा कोई किला है। वो तो उसे तब पता चला जब किला उठ के चलने लगा। 300 सैनिक इसकी धोती में आके फंस गए थे। और नहीं तो क्या। देखिए कप्पू शर्मा और उसके ये XYZ दोस्त, एक जरा सुन लीजिए, ये हमारी साली है, इस पे बुरी नजर डालना नहीं। कप्पू शर्मा तुम तो एक काम करो, ये दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, और XYZ दोस्त गेट आउट। हेलो बच्चा यादव, मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें पता होता ना ये आने वाली है, तो मैं खुद ही अपने आप को दीवार में चुनवा लेता। हाय देवर जी ऐसा मत बोलो, ये मेरी ना छोटी सी बहन है, बड़ी संस्कारी सुशील बुद्धू बहन है मेरी, और इसका नाम है भूरी। जिसका नाम ही भूरी है उसको मैं क्या कहूँ। हाँ तो क्या हो गया, अच्छा नाम है। एक्चुअली जब ये पैदा होने वाली थी ना, तब हमारे भैंस के घर भी बच्चा होने वाला था, तो पापा ने सोचा था कि इसका नाम सोनिया रखेंगे और उसका जो भी हुआ भूरी। लेकिन जब पैदा हुए ना तो पाजी भैंस का बच्चा ज्यादा सुंदर निकल गया, उसका नाम हमने सोनिया रख दिया, इसका भूरी। जीजू ये क्या है, पब्लिक प्लेस में भूरी भूरी लगा के रखा है, हमने इतना प्यार से इसका नाम ब्राउनी रखा है। ब्राउनी कहिए, क्यों ब्राउनी, ठीक है ना? सो स्वीट जीजू, काश मेरे हाथ लंबे होते, मैं आपको हग जरूर कर लेती। तो जितना फिट आते हैं उतना कर लो, कम से कम हमारे शरीर में सेंसेशन तो आ जाएगा। सन अंदर चलो, ऐसा मारूंगी ना अरे नहीं। कि 6 महीने तक बॉडी में सेंसेशन रहेगा। हम चलिए चलिए, कह रहे थे, अरे। सेंसेशन, और तू भी लाल लिपस्टिक लगा के आ जाती है। आइए, चलो मैं सेंसेशन देती हूँ, चलो जरा। तुम्हारा हुआ नहीं अभी तक? मेरा तो होकर चलने भी लगा है, क्यों पीछे पड़ गई हो? अच्छा मेरी बात सुनो,
ओ हेलो ओ अरे अरे कप्पू तुम, अरे इधर किधर? क्या हाल है? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर दही लेने के लिए आया था, सोचा इधर से गुजरता चलूं। दूसरों के घर के अंदर से कौन निकलता बे? बाहर बाहर से क्यों निकला? ओह अरे सिद्धू पाजी, कैसे? नमस्ते। खबरदार हमारे सिद्धू बाजी को हेलो किया तो। ऐसा नहीं यार, नहीं नहीं बाजी बिल्कुल नहीं करना। इधर ऐसे कैसे, इधर ऐसे कैसे, इधर कैसे? कैसे क्या? कैसे नहीं, जिधर पैसे उधर हम जैसे तैसे। लेकिन पाजी मैं अपनी दिल की बात कहना चाहता हूँ। बोलो। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। मैंने क्या धोखा दिया? मैं तेरे को धोखा दिया है। क्या? सब जानते हैं, कुछ साल पहले की बात है। इन्होंने कहीं पर दुकान खोली थी, फिर बंद कर दी, फिर मैंने वहां अपनी दुकान खोल ली। फिर ये दूसरी जगह गए, इन्होंने वहां पर दुकान खोली, फिर बंद कर दी, फिर मैंने वहां अपनी दुकान खोल ली। लेकिन इस बार इन्होंने यहीं पे दुकान बंद की, यहीं पे खोल ली। मैं किधर जाऊंगा यार? किधर जाऊंगा मैं? एक तो डांस पे एंट्री तक नहीं दी मेरे को। देख भाई, तेरी दुकान इधर नहीं चलने वाली। क्यों? हम लोग बेचते हैं फल फ्रूट, तू बेचता है लॉन्जरी। तू निकल। कपिल, पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। पैसा, इज्जत का क्या है, वो तो जाती जाती रहती है। बाजी ये मेरा दूर का रिश्तेदार है एक्चुअली। अच्छा। हाँ ये बहुत गलत बंदे बाजी। एक मिनट, दूर का क्या रिश्तेदार? हमारे दादाजी तो एक ही थे। दादाजी एक थे तो दादियों के बीच में तो 17 दादियों का अंतर है कि नहीं है? अरे लेकिन गांव में हमारी फैमिलीज तो साथ में रहती थी। एक्चुअली पाजी मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या हुआ कि मेरे पापा ने ना सुपरस्टार गोविंदा की बहन से शादी कर ली, तो फिर हमारा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, हम इससे बात नहीं करते थे। लेकिन अभी ठीक है, चलता है यार, क्या फर्क पड़ता है, होता है। पाजी इसका परिवार हर बात में मेरी कॉपी करता है। क्या कॉपी? मैं पैदा हुआ, इसके माँ बाप ने भी पैदा कर दिया, मूड कोई था नहीं वैसे। मेरे घर वालों ने मेरा नाम कप्पू रख दिया, इसके घर वालों ने शप्पू रख दिया। है कोई बात? एक मिनट, मेरे पापा कॉपी कैट नहीं थे, मेरे पापा बहुत बड़े चांसलर थे। अबे चांसलर नहीं, चेन स्नेचर थे। चांसलर थे। इतनी आदत पाजी चेन स्नेचिंग की, 3 बार तो इसकी मम्मी का मंगलसूत्र उतार लिया। शुक्र मना, वो तो तुम्हें गांव में इतनी सारी जमीन देती, नहीं तो किसी लायक ना रहते तुम लोग। हाँ, बहुत अच्छी जमीनें दी थी इन्होंने पाजी, 4 किलोमीटर लंबी जमीन दी थी, रेल की पटरी के बीच में। और कहते हैं यहाँ पर खाद भी फ्री में मिलती है, उठा लेना। वाह, जमीन भी थी। जैसी भी थी जमीन दी तो ना, गाड़ी वो भी नहीं संभाली गई, दादा नहीं संभाला गया बेचारा, उसका ख्याल तक नहीं रखा इन लोगों ने। जो दादा छोड़ के गए थे ना, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पता नहीं कौन सा ऑल इंडिया परमिट मिल गया पाजी बुड्ढे को। हर स्टेट में हमारी 2-2 दादियां हैं, पता है? हाँ तो किसी भी स्टेट में जाके रह लेना, तेरे को यही स्टेट मिली थी, घुस गया तू। हाँ, क्योंकि अपना एक ही असूल है। क्या? अपना साथ, अपना विकास। यस। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे आके? यार बहुत खुशी है कि लोगों को हमारी फिल्म पसंद आ रही है, लेकिन यहाँ आपके साथ वापस आकर ऐसे लग रहा है घर आ गए। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपने घर पे आ गया हूँ, बाहर किससे बोल रहे थे? ये मेरी बीवी का मायका है। भाई मैं तो वेट करता हूँ कि न्योता आए, मैं जाऊं। ऐसा इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, ऐसे लगता है लाफ्टर थेरेपी होगी मेरी। सर लव यू। सिम्बा में रणवीर ने एक पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। ये जब बाजीराव मस्तानी या पद्मावत में जैसी फिल्में करते हैं तो ये कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि अपने आप को फैमिली से, मीडिया से, मोबाइल से दूर रख देते हैं बिल्कुल। पाजी लेकिन जब आप सिम्बा कर रहे थे जी, तो तब आप धीरे धीरे शादी के भी नजदीक आ रहे थे। जी जी जी। तो आपको दीपिका ने डिस्टर्ब नहीं किया फिल्म के टाइम पे? मैं तो बड़ा डिस्टर्ब हुआ था शादी की खबर सुन के। नहीं, अक्सर उसका कॉल आता था पूछने सवाल वगैरह, ये कैसा है, ये कलर वैसा है, वो ये फूल कैसा है, ये शेरवानी कैसी रहेगी, पूरा वो ही कर रही थी ना। तल दिया पकौड़ा। और मेरा स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स रहता था, पाजी जो तेरे दिल में आए तू कर।
आगे बढ़ते हैं। जब रणवीर आपने बेफिक्रे की थी, उसमें बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स थे, तो उसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ी थी कि पहले से आता था सब कुछ आपको? बता दो। कौन सी बेफिक्रे, मैं नहीं था उसमें। देखने को भी दिल नहीं करता, इतना खूबसूरत सा। आपका कहना है कि अक्षय कुमार आपके रोल मॉडल हैं। आप 2 साल में 1 फिल्म करते हैं, वो 1 साल में 4। आपके रोल मॉडल कैसे हुए? बताइए, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मैं नहीं जानना चाहता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सारी बातें मान के ही तो चल रहा हूं मैं उनकी। बेटा, लाइफ में और कुछ नहीं है, फैमिली बना और पैसे कमा। अरे वाह। तो अक्षय कुमार जी ने आपको कहा कि फैमिली बनाओ। हाँ जी। सलमान खान जी से कोई राय आई? बताइए, दर्शक जानना चाहते हैं, मैं नहीं जानना चाहता। आई थी, मैंने ली नहीं। बड़ी हंसी आ रही काला कोट पहन के। ठीक है, हमारा गुस्सा खत्म, क्योंकि हम गुस्सा करेंगे तो अपना ही शो खराब करेंगे। तो हम भाई भाई, मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। ये भी दीपिका ने पसंद की थी। आपके शो में आने के लिए स्पेशल जैकेट, बिल्कुल रेड वेलवेट कपकेक लग रहा हूं मैं। जिंदगी है इनकी। दीपिका पसंद करती है इनके कपड़े। रणवीर, हाउ इज इट? मेरी ड्रेस ये लेके आया दादा बाहर बैठे, के कैसा रहेगा काला पता दे दो। मैंने कहा शर्ट खुली है, एक टाक मार देते हैं सर बीच में। दिल ही नहीं करता कपड़े पहनने का। पर एक बार मेरे भाई के लिए जोरदार तालियां। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूं। मैं इस कपल को, दीपिका और रणवीर को, इतना प्यार करता हूं दिल से, और ये मोस्ट ब्यूटीफुल कपल है हमारी पूरी दुनिया का। मैंने ये ट्विटर पे भी लिखा था। और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सिम्बा के लिए वंस अगेन ढेर सारी मुबारकबाद, जोरदार तालियां। भाजी, आपको पता है रणवीर पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे? हाँ, फिर इन्होंने मतलब बाद में किया नहीं। भाजी, बाद में क्रिकेट सीरियसली लेना चाहते थे आप क्रिकेट को? अब तो मैं लूंगा। अगली फिल्म मेरी 1983 है। हाँ, और मैं बन रहा हूँ कपिल देव। वाह। वर्ल्ड कप। मैं ना पाजी ऑफ स्पिनर रहा हूँ, तो कपिल पाजी की पेस और उनका एक्शन मैच करना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होने वाला है। अरे नहीं यार, असंभव शब्द बेवकूफों के शब्दकोश में होता है। इच्छा शक्ति हो सब कुछ होता है। इम्पॉसिबल इज नथिंग। इम्पॉसिबल इज नथिंग। ये पाजी, कपिल पाजी की बायोपिक तो कर ही रहे हैं। तो जब आदमी एक बायोपिक करता है, उसको बहुत सारी बायोपिक ऑफर होती हैं। आपको कोई और भी? एक और ऑफर आई थी, वकार यूनिस की बायोपिक। मेरे को तो नहीं आई ऑफर ना। मैंने कहा कुछ भाई साहब, मैंने कहा कुछ भाई साहब। देखिए भाई साहब, मैंने कुछ कहा है। अरे मैंने कुछ कहा है। बायोपिक का ऑफर उनको आया है, मैंने कुछ कहा है। मैंने कुछ कहा है क्या? आ जाओ, कम ऑन बेबी, कम ऑन। मैंने कुछ कहा भाजी? कोटे कर दो। भाजी, आप मेरे भाई हो। भाई का जुलूस निकालेगा तू? वो बायोपिक मना कर दो आप। बिल्कुल नहीं करनी आपने। हाँ, नहीं करनी। और करोगे भी तो वो वाली बाल ना डालना जो 1990 में डाली। अब हम मना करा देते हैं। अजय, आपको पता है इटली में जहां रणवीर की शादी हुई ना, उस जगह का नाम था विले डेल बिल्बिलानो। सॉरी, विला डेल। 2000 बार ट्राई कर, फिर भी नहीं निकलेगा मुंह से। क्यों नहीं निकलेगा? विला डेल बेल्बिलानो। क्या नाम था भाई? विला डेल बेल्बिनेलो।
यही ऐसा वेन्यू आपने जानबूझ के चुना था कि कमजोर इंग्लिश वाले पहुंच ही ना पाए? आप बता ही नहीं सकते रिक्शा वाले को। नहीं, रिक्शा तो होते नहीं वहां पे, अमीर कंट्री है। किसी को बोलो भाई कहाँ जाना है, भाई शास्त्री नगर, बंदा झट से छोड़ाता है, भाई विलेज जाना है। बड़ा मुश्किल था यार। तो विलेज में जहां पे आपकी शादी हुई, वाह, ये बोला नहीं जा रहा तो सवाल चेंज करते हैं। विले डेल बेलबिलानो। एक और बार विले डेल बैल बैल बीएन बीएन नैलो। भगवान आपकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, आप हमेशा खुश रहे और बहुत प्यारे आप दोनों। जोरदार तालियां सिम्बा के लिए। पाजी आ जाइए, विराजमान हो जाइए। थैंक यू। ओह, मुझे बड़ा ही मजा आ रहा है, फिर से बजाओ। रणवीर पाजी, शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू। आपकी शादी में नाचने का मौका नहीं मिला था, इसलिए मैंने सारी कसर इधर आज निकाल दी। ओए, ये क्या कर रहा था तू, ये सब नाटक? आपसे कोई बात कर रहे हैं? इधर बैठिए आप। रणवीर जी आप इधर बैठिए प्लीज। तो पाजी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, कोई नहीं मारता आपको, बैठो। खड़ा हूं मैं, तेरे को क्या? तो पाजी आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। सुनाओ जी। कहानी है पाजी उस लड़के की जो पश्चिम एक्सप्रेस में बैठकर अमृतसर से मुंबई आया था। और पाजी उस लड़के ने एक सपना देखा, अच्छा, और वही सपना एक हैंडसम लड़के ने भी देख लिया। और पाजी हैंडसम लड़के का सपना पूरा हो गया, और जो अनहैंडसम लड़का था फिर वो वही हेलो एंड वेलकम टू द डैश 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 डैश। ये तो कोई बात नहीं बनी। वो बात आपकी नहीं बनी। दीपू बड़ा दीपू कहते थे। रणवीर पाजी ने आपके दीपकों पर ऐसा पानी फेरा है, ओए होए। पाजी ठंडक मेरे कलेजे में पड़ी है। ओहो, सच्ची में आपने शादी अटेंड करके उतना एंजॉय नहीं किया होगा जितना मैंने बिना अटेंड किए कर लिया है। अटेंड तो ऐसे कर रहा है जैसे इनविटेशन मिला था, अटेंड कर नहीं पाया। हट। इनविटेशन ना मिला हो कोई बात नहीं, दूल्हा दुल्हन मुझे नहीं अच्छी तरह से जानते थे, कोई बात नहीं। लेकिन पाजी जिस बंदे ने सेहरा जेब में डाला हो और दूल्हे का ख्वाब सजाया हो, उसको ना बुलाया हो। मान लिया इटली दूर है। इटली तुझे पता है इटली में कहाँ शादी हुई थी? हाँ, जो वहीं हुई थी जो आपसे बोला नहीं गया। तो बाजी मान लिया इटली दूर था, रणवीर जी मान लिया इटली दूर था, लेकिन इंडिया में भी जो रिसेप्शंस हुई है ना, वहां भी रिस्पेक्टेबल, वहां भी जहां तो सिर्फ रिस्पेक्टेबल आए रब्बा। अच्छा बाजी, मैं थोड़ा नर्वस हो गया बाजी के अंदर इतनी एनर्जी देखकर। अच्छा, इंडिया में भी जितनी रिसेप्शन हुई ना, उनमें भी जहां तो रिस्पेक्ट, चुम्मा दे। किन लोगों को बुलाया? इसका कसूर नहीं है, रिस्पेक्टेड वर्ड इसके मुंह से सूट ही नहीं करता। रिस्पेक्टेड, तेरे मुंह पे रिस्पेक्टेड वर्ड सूट करता है? तेरे में डस्ट वगैरह, गर्मी, लू, पसीना, ये सब वर्ड्स अच्छे लगते हैं। पाजी मेरा मुंह जैसा भी हो, लेकिन ऐसा मुंह कभी नहीं था जैसा अब इनका बना हुआ है। देखो पाजी, आज ना शो का पहला एपिसोड है,
वो नहीं कर रहा हूँ आज, तुझे मैं कुछ नहीं कहता, जो तेरा दिल करे। लेकिन मैं कहूंगा, मैंने बोलना है आज। रणवीर बाजी, हाँ हाँ आपकी शादी हुई जी, बड़े ढोल धमाके वाले गाने बजे होंगे, बड़ा डांस हुआ होगा ना। तो मैंने भी कुछ ऐसा माहौल बनाया है, तो मैंने एक उस्ताद जी बुलाए हैं, उस्ताद मायूस अली खान साहब। लानत है तेरे, जिसका नाम ही मायूस है, वो क्या गाना गाएगा बे? आज तो चाहे इधर शकीरा नाच जाए, आपकी फीलिंग जो है पंकज उदास जैसी रहेंगी। रोहित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज दुकान खोली है बस बस अब ये चल पड़ेगी, देखो। बस बोनी का टाइम है और बोनी के टाइम पे ही सुपरस्टार एक्टर एंड सुपरस्टार डायरेक्टर हमारे बीच में है, तो जोरदार तालियां। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सिम्बा हर तरफ धूम मचा रही है। सर आप प्लीज विराजमान हो जाइए। ओके। रोहित सर ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर सिंघम, फिर सिंघम रिटर्न, और दोनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। सर जब कोई एक फिल्म हिट होती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसका वो फ्रेंचाइजी होती है, फिर वो उसका सीक्वल बनाते हैं। आपने सिंघम 2 बनाई, लेकिन लोग सिंघम 3 का भी इंतजार कर रहे थे। सिम्बा का कैसे मन में ख्याल आया? क्या है ना, आदत पड़ गई है सीक्वल बनाने की, फिर थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यही 1 2 3 करते हो, तो एक और ब्रांड बना दिया। सिम्बा बना दिया आपने। अब इसका भी 2 3 बनेगा, फिर सिंघम 3 आ जाएगा, फिर गोलमाल 5 आ जाएगा। तो बस ये सारी मेरी अभी जैसे वो पाजी बुढ़ापे के लिए लोग एफडी जमा करते हैं ना, तो ये सारे मैं अपनी एफडीज बना रहा हूँ। दुनिया की भीड़ में अपनी हस्ती बना लेते हैं, जो मुश्किलों को जीवन की मस्ती बना लेते हैं। रोहित को क्या खौफ होगा समंदर साहिल का, ये तो तूफान को भी अपनी कश्ती बना लेता है। भाई रोहित सर ने अब तक मेरे ख्याल से 13 फिल्में सर डायरेक्ट की हैं जी। तो 9-10 मेरे ख्याल से अजय सर के साथ की हैं। बिल्कुल हाँ। रणवीर सिंह अभी सिम्बा में काम कर रहे हैं, तो जहां तक मैं रणवीर को जानता हूं, मेरे ख्याल से लगातार सुपरहिट फिल्में देने के अलावा और दीपिका से शादी करने के अलावा और कुछ खास किया नहीं है। तो सर रणवीर ही क्यों? दीपिका से शादी करने की बात कर रहे हैं आपके? नहीं मार दिया नेले पे देला। वो पाजी हुआ क्या, जब शादी पर ये आए ना, तो उस वक्त मैं भी वहीं था जब ये हादसा हुआ। ये देख, मैं तेरी दीपू को ले गया, मैं साक्षात गवाह था उस चीज का। ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी ढक्की टिकी। चलिए टॉन्ट मारना एक दूसरे को बंद करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। लेट्स चेंज द टॉपिक। 2019 में क्या होगा? मेरी शादी को 1 साल हो जाएगा बस। और कोई पता नहीं 1 साल बाद पहला मेहमान आ जाएगा। और आते ही पहला शब्द मामा मामा बोलेगा। ये सिम्बा का प्रमोशन है कि मेरा डिमोशन है ये? मुझे समझ नहीं आ रहा। रोहित सर, रणवीर बहुत ही एनर्जेटिक इंसान है। बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इनको अगर परमिशन दे दे तो ये खुद की बिजली भी बना सकते हैं। इतने एनर्जेटिक हैं। रणवीर जिससे भी 2 मिनट खड़े होकर बात कर ले, दिल तो जीत ही लेते हैं। और हम तो देख ही चुके हैं। 2 मिनट नहीं भाई, 6 साल लग गए तेरे भाई को। 6 साल। देखो भाई, बुजुर्गों ने कहा कि अच्छी चीज पढ़ने में टाइम तो लगता है, और जो आपकी जोड़ी बनी है ऊपर वाले ने बनाई है, 6 साल क्या मतलब। मैं दिल से खुश हूं बाजी, वैसे तो मैं अंदर से भले ही नाराज हूं। पर आई लव यू बोथ बाजी। बाजी, रोहित सर की फिल्मों में सब कुछ होता है, एक्शन होता है, रोमांस होता है, कॉमेडी में इनकी मतलब कितनी सुपरहिट सीरीज बनाई है। मतलब मुझे लगता है ऐसा कि आज की डेट में इनसे बढ़िया एक्शन फिल्में कोई नहीं बनाता है। तो अजय सर के साथ इनकी काफी दोस्ती है। अजय सर ने शुरुआत भी अपने एक्शन फिल्मों से करी थी। अक्षय पाजी जो हैं बड़े खतरनाक स्टंट करते हैं। रणवीर खुद इतना जबरदस्त एक्शन करते हैं। तो मतलब जितने भी ये सारे एक्शन स्टार्स हैं, मतलब एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं। इनकी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ी कमाल की है। तो क्या हम समझें कि जिनकी कॉमेडी थोड़ी ठीक ठाक है वो भी एक्शन कर सकते हैं?
आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ? वो जो दीपिका की शादी में आया था। वही जो आपने मामा बनाया वही, था। अच्छा वो सोनी साहब मेरे एपिसोड के पैसे चाहे काट देना, लेकिन ये लाइनें भी काट देना। बहुत ज्यादा मेरा काम खराब हो रहा है। सोनी साहब कुछ नहीं काटेगा, सबसे पुराना जज सोनी साहब का मैं हूँ। कुछ नहीं काटेगा। सारा जो है मैंने जैसे अभी बताया, अभी मतलब अभी इनकी एक फिल्म आई केदारनाथ, और सिम्बा जो है इनकी दूसरी फिल्म है। इनके काम को इतना सराहा जा रहा है, और सिर्फ काम को ही नहीं सराहा जा रहा, जब ये इंटरव्यू में बहुत सारी जगह पे प्रमोशन करने के लिए जाते हैं, तो जब ये बोलती हैं तो हमारा सारा मीडिया और जितने भी लोग देखते हैं वो आपकी बहुत तारीफ करते हैं सारा। और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे शो में आई हैं। प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए। कहाँ बिठाना है इनको? कहाँ विराजमान हो जाए? आप मेरे साथ ही बैठिए, अभी तो आप ही का सहारा है, बाकी तो यहाँ पे आ जा, बीच पे आ जा। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? जी प्लीज जी जी। लेकिन बाय गॉड क्या पर्सनालिटी पाई है। हाय हाय, हीरोइन हो तो ऐसी बैठो। शादीशुदा आदमी उधर जाके बैठो। नहीं ठीक है। ठीक है, हाँ मतलब क्यों नहीं? मैं कभी ना रॉयल फैमिली से किसी को मिला ही नहीं आज तक। मैं भी नहीं मिली। आपके तो घर में ही है सारे। चेहरे पे नूर ही ऐसा है, पता नहीं भगवान का इनके साथ अलग ही कनेक्शन होता है। तमीज, नवाबों की जो तमीज होती है ना, जी, जी। एक्चुअली इसमें वो एटिकेट्स है। जैसे रणवीर की जब शादी हुई उसमें इनका क्या लेना देना सर? तो मैं आया, मतलब मैं गाड़ी से उतर रहा था और ये ऑलरेडी वहां थी। तो सर आप किधर हो? किधर? मैं आपको लेने आती हूँ। शादी रणवीर की, ये भाग के आई ऊपर मुझे लेके। हम लोग साथ में गए कि कोई बड़ा बुजुर्ग आया वैसे। और फिर वहां पर कपिल आया उसी वक्त जब हम दोनों साथ में थे, और उसी वक्त कपिल को रणवीर ने कहा कि मैं तेरी दीपू को ले गया। अच्छा ये बात आप ऐसे भी बोल सकते थे कि हम कहीं पार्टी में थे तो मुझे देखा तो सारा आ गई। पूरा शादी बताने की क्या जरूरत मैं है? डायरेक्टर हूं ना, बिगनिंग इंटरवल क्लाइमैक्स पूरा होना चाहिए। और ये पंच पे मेरे अंदर का साउंड इफेक्ट तो सुनाओ। धक्की टिक्की, धक्की टिक्की, धक्की टिक्की, धक्की टिक्की, अच्छा वैसे कपिल, आप इतने एक्टर्स को मिले हो। जी सर। ये इनका डेब्यू है, आप पहली बार मिल रही हो इनको यहाँ पर? नहीं, इनकी शादी में ही मिली थी। जैसा है वैसा बोलना पड़ेगा, अभी झूठ थोड़ी बोल सकते। सर पूछ रहे कभी मिले हो? जले पे नमक छिड़क दिया गुरु। तो ये जो टीवी आता है जिसपे हम हर शनिवार आते हैं, उसमें कभी नहीं देखा आपने? सीधा शादी में देखा आपने? लेकिन आपको पर्सनली देखा ना, मतलब आपकी पूरी साथ वाइब जैसे आपको बेइज्जती लग होता है, रहा पहली बार देखा था। उसने। पहली बार ना आमने सामने शादी पे इनके और दीपिका के। क्या सुना आपने? क्या सीखी है ये मम्मी से? जैसे मर्द फिल्म में अमिताभ पे नमक छिड़का था वो सीन में। अमिताभ बच्चन बोला यार तुझे यार। हाँ जी मैं समझ गया, नमक तो मेरे लिए ना बोला ना। चलिए इनका हक बनता है। तो सिम्बा की स्टार कास्ट हमारे साथ है, एक बार जोरदार तालियां। जैसा कि आप सब जानते हैं, सारा के जो फादर साहब हैं वो सैफ अली खान साहब हैं। इनकी जो मम्मी है अमृता सिंह, दोनों मेरे बहुत फेवरेट हैं। सारा, अब तो आप एक्ट्रेस बन चुकी हैं, लेकिन बचपन में आपका कोई इरादा था एक्ट्रेस बनने का? 4-5 साल से यही इरादा था, जब तक इरादा रहा है यही इरादा था। वाह, ये हैं प्रैक्टिकल बच्चे। इनको क्लियर है, बिल्कुल फोकस्ड। एक अपना चंदन है ना जो आया था, याद तेरी आएगी, वो बचपन में छोटा था ना, बचपन में सारे छोटे होते वैसे। अपने पापा को बोलता मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। 5वीं तक आया ना, उसको अपनी औकात पता चल गई। फिर कहता मैं बड़ा होकर ना ऑटो चलाऊंगा। फिर 8वीं क्लास तक आया, उसको और पता चल गया कि ये भी काम बड़ा मुश्किल है। फिर उसे पता चला कि मैं दुनिया में उधार मांगने आया हूं। कपिल इम्प्रेस हो गई। ये वाले हैंड माइक पे जैसी आवाज आई आपकी, मेरी तरफ देख के कहती है वाओ। वो तो मैं जल्दी जल्दी बोल जाता हूँ ना, ऐसा होता है। वेलकम टू, मेरा बेस बड़ा है वैसे, देखो। अरे सारा बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू जी। बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। कोशिश तो यही थी कि तुम्हारे साथ भी फ्लर्ट करता, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे भाई जैसे हैं, तो रिश्ते में तुम मेरी भतीजी लगती हो।
तो अच्छा रोहित सर, जब भी कोई डायरेक्टर कोई फिल्म शूट करता है या प्लान करते हैं, तो आप लोग ये देते हो कि अच्छा मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से मुझे ये एक्ट्रेस चाहिए या ये एक्टर चाहिए। सारा ने तो अभी अभी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है और मेरे ख्याल से पहली फिल्म शायद रिलीज भी नहीं हुई थी, केदारनाथ। तो सर आपके मन में कैसा एक ख्याल आया सारा को लेकर? बताइए। नहीं कहिए सर, इतनी स्वीट स्टोरी है। बहुत लंबी कहानी है। सर सुनाइए, 1 घंटे का एपिसोड है। फंसवाओगे। ये लड़की ने मेरे को मैसेज किया कि मेरे को आपके साथ काम करना है। मैसेज सर, मैसेज एक होता है। अब मैं ऐसे कैसे बोलूँ कि अरे बोलो खुले से सर, सब करीबन दोस्त हैं 15-20 मैसेज है। नहीं 4-5 है, इतना भी नहीं। ज्यादा है। 5 से ज्यादा है। 5 सर। ज्यादा है। 6 बढ़ रही है अभी आस्ते आस्ते। ज्यादा। 6 सो मैंने सारा को रिप्लाई किया कि एक काम करो, आप ऑफिस आ जाओ। तो मुझे लगा कि सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी है, 4-5 बॉडीगार्ड होंगे, 3-4 मैनेजर होंगे, मैनेजर के मैनेजर होंगे, बॉय होंगे, बॉय के बॉय होंगे। आजकल नया कल्चर है। सो ये लड़की आई तो आई थिंक स्नेहा थी मेरी चीफ एडी। मैंने बोला किसके साथ आई है? बोले अकेली है सर। मैं अकेली है? मैंने आ जाओ भाई। अंदर आई, मैं वहां पे आ गया। हाँ मैं तो चलते चलते आ गई ऐसे ही। उसके बाद सर ये लड़की लिटरली अब ये स्टार बन गई तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे नहीं बोलते कि सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली। सैफ अली खान की बेटी अमृता सिंह और सैफ अली खान की डॉटर अकेले चल के ऑफिस में आना और एक डायरेक्टर के सामने बैठ के ये कहना कि सर मेरे को काम दे दो प्लीज। मुझे रोना आ गया। अरे यार, मैंने बोला तू पिक्चर कर ले। क्या बात है। फिर रात को सोचा भाई तू इमोशनल होकर फिल्म तो दे दिया, अगर एक्टिंग नहीं आती होगी तो इतनी बड़ी पिक्चर में तेरा क्या होगा? और हमारी इंडस्ट्री में हमेशा कहा है, ये फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी वाहिद इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप किसी के भी बेटे हो, किसी की भी बेटी हो, जब तक आप में वो टैलेंट नहीं है लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये आपको ही क्रेडिट जाता है ऑफ कोर्स। तो आपको बहुत बहुत मुबारक। और एक बात और, ना मुझे सैफ ने फोन किया ना मुझे अमृता जी ने फोन किया। दोनों ने मुझे फोन भी नहीं किया कि एक बार सारा को मिले। पूरा सारा का जो स्ट्रगल है वो सारा का खुद का स्ट्रगल था। क्या बात। सारा आपको सारी जिंदगी में ये सबसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट किसी ने दिया होगा। सुपर्ब, सुपर्ब। मेरे पास भी एक कहानी है जी, जो मैंने आज तक किसी को बताई नहीं है। अब मैं और भी डर रही हूँ। हाँ, याद है तुझे हैदराबाद? तो सर मैं गया था बहुत बड़ी शादी में नाचने। हाँ, फुल परफॉर्मेंस, मतलब 6-8 मिनट के 2 एंट्री करके आपका भाई बहुत ही थक गया था और मैं पसीने में लथपथ आ गया हूँ वैन में वापस। और मेरी सांस मतलब मैंने पकड़ी नहीं कि कोई आके कहता है सारा अली खान मिलने आई है आपसे। तो मैंने कहा हाँ यार मिला दो। मैंने कहा ठीक है आएंगी, हम मिलेंगे, हाय हेलो, शायद एक फोटो भी मांग ले। फोटो करके ओ गुड नाइट। ये जो आई है एक सहेली के साथ, मैंने बोला भी नहीं तशरीफ रखिए, आ गई। आपने बोला आइए, झूठ क्यों बोल रहे हैं? आइए तशरीफ रखिए और 1 घंटे तक जाइए मत, ये नहीं बोला था। मैंने पसीना पोंछा नहीं और ये पहुंच गई है वैन में एक सहेली के साथ, और ये और सहेली अपनी खुद की पार्टी कर रहे हैं मेरे वैन में। इतना एंटरटेन किया मुझे 1 घंटा। और फिर याद इसलिए आया क्योंकि मुझे भी बोल रही है अच्छा कौन सी पिक्चर कर रही हो, बताओ बताओ कौन सी पिक्चर कर रही हो? सिम्बा मैं कर सकती हूँ ना, सिम्बा मैं कर सकती हूँ सिम्बा। और कौन सी पिक्चर? गली बॉय मैं कर सकती हूँ ना, गली बॉय मैं कर सकती हूँ। पर यार ये कैसे बोल सकते हो सबके सामने? आपने क्या बोला? नवाब की बेटी है जी। इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? ओह माय गॉड, ये मुझे पता था ऐसे होने वाला है। फिल्म में एक बर्थडे सीक्वेंस है, तो शूट चल रहा है, रात कुछ 12:30 बज गए नाइट में। बर्थडे इसी का 12 बजने वाले थे, खुद ही बता रही है अब देखो। तो केक कटने का शॉट चल रहा था। अब इमोशनल होके ना आंखों में हल्की नमी लाके आंसू लाके मेरे को बोलती है आपको पता है सर मेरा वाकई में आज बर्थडे।
और हम सब इमोशनल हो गए, अरे केक लाओ, बच्ची का बर्थडे, ये वो, फिर ना हंसने लगे, हे मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा कैरेक्टर है सर। केक खा के इतना मजा आया। गोवा में शूटिंग कर रहे हैं हम, गोवा में शूट कर रहे हैं सर एक ही बोलना था। अगले दिन सुबह जाना है, सारे फोन खोल रहे हैं। अगले दिन सुबह सब जा रहे हैं मुंबई वापस। तो बोला सारा तू कितने बजे की फ्लाइट में? 12 बजे की। 12 बजे की? हे 7 बजे की। अजीब फितूर है सर। वही अमीर बच्चे ना झूठ भी कितने अच्छे हैं। आज मेरा बर्थडे है, मैं तो मजाक कर रही थी। हमारे गरीबों के झूठ भी वैसे होते, स्कूल ही ना जाते। सर मेरे पेट में पत्थरी हो गई सर, कल स्कूल क्यों नहीं आए? सर हम डैडी नहीं देखते हम सर। गरीबों के दादा दादी तो इतनी बार मरे हैं क्या पूछ रहे हैं? दर्जनों में मार देते हम। क्यों नहीं आए? दादी मर गई, दादा फूफा मर गए। एक्चुअली होता है ये पर इसकी हरकतें पता है आपको सेट पे? प्लीज वेलकम। ये तो होना चाहिए। हरकतें देखोगे आप हिल जाओगे। क्या दिखाओ करूं? सर को क्या है वो तुम करती है। क्या करें? सारा बैठ के कर लूं? सारा आज सारा का सारा टैलेंट दिखाएंगे हमें। टॉप की हीरोइन वाली एक्टिंग करके दिखाओ। जब पहली बार किया ना तो हम लोग को ऐसा हार्ट अटैक आ गया। ये क्या कर रही है? अच्छा हाईलाइट ये है पाजी, हमने पूरी फिल्म बनाई तो हमको पता है ये इन एंड आउट कैसी है। और ये भाई साहब बोल रहे नवाब आया है, नवाब की बेटी आई है, पता नहीं है पिटारे में से क्या निकलने वाला है। इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। नवाब निकला घाट के ऊपर। चेन्नई एक्सप्रेस 2 में थंगावल्ली की प्रैक्टिस। देखो बार बार दीपिका के बारे में बात कर रहे हैं आपके सामने, जानबूझ कर आप देख रहे हो ना, हर बात में आ रही ऐसे। आपको दर्द हो रहा है? आप लोग रिहर्सल करके आए हो ना मुझे चिढ़ाने की। नहीं सर, बस चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका थी। और अच्छा मुझे लगा वहीदा रहमान थी उसमें। मैंने देखी है सर वो फिल्म। और रणवीर सेट पे आता था और तभी हमको पता था कि दोनों की शादी होगी। ऐसा रोमांस, ऐसा प्यार दोनों में, आंखों आंखों में मस्ती। हमें ऐसी क्या थोड़ी मिली मुझे कप्पू, मेहनत की मैंने। आपको 12 से लेकर आज तक जो फिल्में की है उसने, मैं हर सेट पे गया हूँ, हर सेट पे, हर सेट। बार बार देखो कैसे बोल रहे हैं। मुझे पता है एक बार दीपिका यहाँ पे आई वो फैनी फिल्म के लिए, उसमें थे अर्जुन कपूर और दीपिका पादुकोण। मैं देखूं बाहर एक बंदा घूम रहा है, पास जाकर देख मैं कहा ये फिल्म में है कि फिर बाद में चले फिल्म में नहीं है, खाली वैनिटी में ही है, उधर ही बैठे हुए थे। ये रणवीर मैं पंडितों का लड़का हूँ, पाप लगेगा, ज्यादा चिढ़ाओ मत मुझे। ओके मैं सारा आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। थैंक यू। और मैंने सारा की बचपन की पिक्चर्स देखी जब ये बहुत छोटी थी, गोलू मोलू सी थी ऐसे पूरी। अच्छा रणवीर के आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं अर्जुन कपूर, वो भी गोलू मोलू से हुआ करते थे। उसके पहले सोनाक्षी मेरी बहन, मुंह बोली बहन है मेरी, वो भी गोलू मोलू हुआ करती थी। वरुण बड़े गोलू मोलू हुआ करते थे। अच्छा ये रोहित सर ये क्या होता है, मतलब जितने भी बड़े स्टार्स के बच्चे हैं, अमीर बच्चे, सारे गोलू मोलू क्यों होते हैं? मतलब क्या? हम तो गरीब है, इनसे ही पूछ लो। बट काफी हीरोइंस, वैसे सोनाक्षी भी मतलब गोलू मोलू जैसे आपने कहा, बचपन में एक्चुअली सारे होते हैं। इवन सारा भी बहुत गोलू मोलू थी। दीपिका कभी वैसी नहीं थी। ये सही है। अच्छा मैं सारा एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप ये फिल्म कर रही थी सिम्बा, जी। तब रणवीर की शादी नहीं हुई थी, नहीं तो फिल्म रिलीज हो चुकी, तो अभी इनकी शादी हो चुकी है। तो शादी के पहले वाला रणवीर और शादी के बाद वाला रणवीर कोई फर्क नजर आया आपको? नहीं, वो तो पहले से ही कहता है कि उसकी शादी 6 साल पहले ही हो गई थी, ऐसे टाइप का था। कप्पू मैंने यार तन मन धन से उसे अपना मान लिया था 6 साल पहले। क्या तो मुझे बता देते, मैं कोई और काम ढूंढ लेता। मेरे क्यों 6 साल वेस्ट हुए? तो 5.5 साल से आप लगे हुए थे ना, इनका डिसीजन तब हो गया था, तभी इसने बोला कि सर शादी तो इसी से करूंगा। जब तू कर रहा था ना दीपू 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 दीपू।
तो जब मैं दीपू दीपू कर रहा था भाई साहब चेपू चेपू हो चुके थे। चलो कोई बात नहीं। मैंने देखा सारा, जैसे हम लोग तो खैर आप तो नवाब फैमिली से हैं, हम तो बस ऐसे ही बस जुराब फैमिली कह लो, जो भी कह लो। अपना तो मतलब हमारी तकरीबन जुराबें जो होती हैं ना अंगूठे से फटी होती हैं, हमारा अंगूठा ऐसे बाहर झांक रहा होता है ऐसा बचपन में, क्योंकि हम लोग को ज्यादा जुराबों पे पैसे खर्च क्यों करने, पहननी तो इसके अंदर ही है। तो जितनी भी अंदर वाली चीजें मैं पैसा खर्च नहीं करता उन पे। पर बचपन में माँ बाप से डांट तो सबको पड़ती है। सारा जितना मैं आपसे मिला हूँ, आप इतनी क्यूट हैं, इतनी स्वीट है, मुझे लगता नहीं आपको कभी कभी डांट पड़ी होगी। पढ़ी है, पढ़ती है, आज तक पढ़ती है। अच्छा जी, मैं बहुत शरारती थी, रहूंगी शायद, तो उस कारण मतलब हर बात पे डांट पड़ती है। अच्छा जी जी, पर धुलाई भी होती है मेरी घर पे। पर वो ये धुलाई बोलने में आता है, असल में डांट पता क्यों उनकी? सारा व्हाट आर यू डूइंग, बिहेव योरसेल्फ, ये होती है अमीरों की डांट। मैं आपको अगर डांट बताऊं ना, हम जैसे लोगों की डांट देखी आपने? बताओ। गरीबों की ऐसे घुटनों में देके ना मुंह ऊपर से कोहनी मारता बाल। ये फर्क होता है। मैंने सीरियसली, आप कहते हो ना ओके मम्मा आई विल नॉट रिपीट दिस, हमारे पढ़ते अच्छा मैंने एक और चीज देखी है। बड़े घरों के बच्चे हैं ना, बच्चा गिर गया, जैसे सारा कहीं गिर के नहीं चलती थी, ओ बेबी आर यू ऑल राइट, क्या हुआ? हुआ भी कुछ नहीं होता, डॉक्टर बुला लेते, डॉक्टर बुलाओ, कॉल द डॉक्टर। हमारे जैसे लोगों के बच्चा गिर जाए ना, माँ देखती नहीं कि बच्चा गिर के 4 थप्पड़ और कर शरारत और मर तू। ये हमारे साथ ऐसा होता है। हाय हाय एक अप्पू, मेरे को रिप्रोड्यूस करना। रिप्रोड्यूस क्या होता है वो? इंट्रोड्यूस। हाँ वही करना। Ladies and gentlemen, please welcome बिन बुलाई unprofessional, unplanned child on the earth, a very untalented, ignored and uncousins. अरे अपनी बहन को कोई ऐसे इंट्रोड्यूस करता है क्या? आप भी ना बहुत चिड़चिड़े हो गए जब से आपकी दीपिका की शादी हुई ना। वो क्या करते थे आप? सेंटी। हाँ पहले बहुत जॉली नेचर था इनका, अब सेंटी नेचर। ये मेरा कप्पू। ओ अरे कुछ नहीं होता, अरे जो हो गया सो हो गया। होनी और रणवीर सिंह को कोई भी नहीं टाल सकता। ये लोग जो सोचते हैं ना वो करके रहते हैं, टेंशन नहीं लेने का। 1 साल से मैं घर पे बैठा था, कोई रिश्तेदार नहीं आया, शो शुरू हुआ, पता नहीं कहाँ से रिश्तेदार आ रहे हैं। तो 1 साल पहले आके हम करते भी क्या? कोई ठिकाना था आपका? कभी इधर कभी उधर, न जाने किधर किधर। पेपर में तो पढ़ा है सब लोगों ने। और अगर आप रिश्तेदारी की बात करें ना, मैं आपकी बहन हूँ। मेरी बहन हूँ, बहन हूँ, बहन हूँ। और मेरा दादा भी एक ही था। हमारा दादा है, लेकिन हमारी दादियों के बीच में 17 दादियों का फर्क है। मेरे दादा ने 56 मैरिजेस की हैं, तो ऐसी मेरी 700-800 कजन्स आपको मार्केट में मिलेंगी। फिर कब तक हम लोग अपनी बातों में बिजी रहेंगे? कब इधर सिम्बा ये लोग आए हैं। हाँ। आप इधर अपने रिसेप्शन की प्रमोशन पे आए लिए ना। ये तो पागल है सपना, रिसेप्शन की प्रमोशन कौन करता है? अरे ये रणवीर सिंह है, ये कुछ भी कर सकते हैं। हाजी, लोगों को मूंछ आती है, लोग शेव करते हैं, इनको मूंछें आती है, फिल्में कर लेते हैं। माय गॉड। और मालूम है इतना पाजी, इतना एनर्जी, माय गॉड इतना एनर्जी। इनकी ना रिसेप्शन पे एक आखिरी बंदा बचा था जिसको उसके घर वाले भी नहीं पूछ रहे थे, उसके साथ भी 3.25 घंटा डांस किया इन्होंने। वेरी नाइस। मतलब कुल मिला के ये सिंधियों के रजनीकांत हैं। सपना मेरी बात सुन, आज पहला एपिसोड है इसलिए सिद्धू जी अभी तक पोलाइट है। हाँ। नहीं तो अभी तक तेरा ना दूसरे शो में ट्रांसफर कर देते। कर ही नहीं सकते क्योंकि किधर से और से इधर आयली है मैं। और अभी इधर आ ही गई है तो रोहित सर से मैं बात करेगी। रोहित सर मेरे को अपना असिस्टेंट रख लो ना, आप जो बोलेंगे वो मैं करेगी। मेरी तरह है। हाँ मैंने भी यही कहा था। मुझे रख लो ना, एक्चुअली हम भी करेंगे। चक्कर पता है क्या? सुन कप्पू, मेरे को ना गफ्फूर ने समझाया था क्या? अगर बंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का।
रोहित सर मेरे ना लाइफ का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। क्या? अरे मेरा ना मुकेश के साथ लफड़ा था। मेरा ब्रेकअप हो गया। आप बात करो ना, मेरी सिफारिश करो ना उससे। अरे वो थोड़ी ना जानते मुकेश को। अरे सब जानते, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है मुकेश। वो जो थिएटर में आप लोग की फिल्में नहीं लगती, उससे पहले मुकेश की आती है। अरे फेफड़े वाला मुकेश। फेफड़े वाला। इस शहर को क्या हुआ, चारों तरफ धुआं ही धुआं। मैं हूँ मुकेश और मैं 23 साल का हूँ। उसके साथ मेरा लफड़ा था रोहित से। अच्छा हो गया छोड़ दिया, बहुत सिगरेट पीता था। अच्छा वही मुकेश। तभी मैं सोचूं जर्दे की शीशी जैसी दिखने वाली इसको कौन से मुकेश ने पसंद कर लिया है। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ मेरा शो शुरू हो गया है, तुझे कोई ना कोई काम दे दूंगा मैं, ठीक है? अरे नहीं कप्पू भैया, काम मेरा ऑलरेडी सेट है। क्या? वो देखो ना, सपना ब्यूटी पार्लर खोलेला है मैंने। ऑलरेडी हो गया। खोलेला है तो अभी इन लोग को लेके जाएंगे। इतने सब खास खास मेरे ग्राहक भी आ गए इधर। तेरा दिमाग खराब है? वो हमारे शो में आए, तेरे पार्लर में थोड़ी ना आए। एक बात बोलूं कप्पू भैया? क्या? बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं मेरे पार्लर में। कौन सा सेलिब्रिटी आते तुम्हारे पार्लर में? अभी दिखाती है मैं आपको, देखो वो देखो, खुद ही देख लो। इधर इधर किधर? उधर। हाँ पहला दिन है मालूम नहीं। अमित जी नमस्कार देवी और सज्जनों, अगर आप फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर या फिर मसाज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपके ऑप्शंस ये रहे। ए सपना ब्यूटी पार्लर, बी सपना ब्यूटी पार्लर, सी सपना ब्यूटी पार्लर या फिर डी सपना ब्यूटी पार्लर। मेरी आंखों की लंबी लंबी आईलैशेस, मेरी टांगों की नरम नरम त्वचा, नहीं भूल पाऊंगा मैं। सपना ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर, सपना ब्यूटी पार्लर। शाहरुख सर। शाहरुख सर। अरे बाप रे सपना की वैक्सिंग, सपना की थ्रेडिंग और सपना की मसाज पे कभी संदेह नहीं करते। अबे येड़े, तेरे को बोला था जो आर्टिस्ट बैठेगा उसका मिमिक्री नहीं करने का सामने। पकड़ी गई मैं, पागल। चल बाद में बात करती। मैंने कब बोला था सपना ऐसे, कब बोला था? सॉरी, मेरा नया नया काम चालू है, गलती हो गया। सुनो मेरी बात, तुम्हें पार्लर वाला को कुछ आता है तभी है कि नहीं? आता है, सब आता है मेरे को। एक बात बता, अगर जैसे फेस पे दीपिका पादुकोण जैसा ग्लो चाहिए तो क्या करना चाहिए उसके लिए? दीपिका जैसा ग्लो? हाँ। उसके लिए तो देखो, आपको सबसे पहले जुहू पे 50 करोड़ का फ्लैट खरीदना पड़ेगा। अच्छा, फिर कम से कम 25 फिल्में सुपर हिट देनी पड़ेंगी। अच्छा, फिर एक हैंडसम रणवीर सिंह से शादी करनी पड़ेगी। मतलब कुल मिला के आपका कुछ नहीं हो सकता। इसमें जो है ना, सारा का हो सकता है। हमारी सारा कितनी प्रिटी है ना, क्या ग्लो है। सारा के लिए जोरदार ताली हो जाए। सारा बहुत अच्छे यार। देखो मेरा और सारा का स्किन देखो कितना ग्लो करता है। सेम टू सेम फीचर्स भी हमारे मिलते हैं। देखो कहाँ मिलता है तेरा फीचर? है फीचर वो शाही खानदान से, तू शाही दवा खाने में पैदा होने वाली बात करती है। अच्छा, मेरे को शाही खानदान से याद है, सारा एक छोटा सी सिफारिश कर देंगी? बताइए। पापा से बात करके ना मेरे को तैमूर की नैनी लगवा दो ना। तेरे को बच्चों से इतना प्यार है? नहीं, मेरे को मीडिया में आने का बहुत शौक है। बहुत मजा आता है मेरे को। उसका नैनी का फोटो देख ले आप लोग, हर पेपर में छपता है। और कितना क्यूट है ना अपना तैमूर। इतना छोटा सा, उसकी इतनी बड़ी बड़ी फोटो छपती है। मैं इतनी बड़ी सी, मेरी इतनी सी भी नहीं छपी आज तक। मेरे को करवाओ ना थोड़ा। तेरे को लगता है तू तैमूर का ख्याल रख पाएगी? ये देखो छोटे लोग छोटी बातें। अरे वो नवाबों का खानदान है, नवाबों का। अरे उन लोगों ने तैमूर की नैनी का ख्याल रखने के लिए 20 लोग रखे हुए हैं। सब बात कर। खैर रोहित सर, देखो आपने इतना अच्छा बॉडी बनाया है, आपका पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा है, आप डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं। 1 करोड़ दो ना मेरे को। क्या, क्यों चाहिए? 1 करोड़ क्यों चाहिए?
पागल है, ऐसे कोई मेहमानों से पैसे मांगता है? एक बार बोल बच्चन तो मांगी थी ना मेरे को। तो मेरे को लगा 1 करोड़ भी दे देंगे वो। आप भी ना कप्पू भैया। चलो कोई नहीं, मुझे पता है इनमें से कौन मेरे पार्लर में आएगा। कौन? मेरा रानू। कौन रानू? मैं और दीपिका रणवीर को प्यार से रानू ही बुलाते। आओ रानू। ए रानू। पारी, सोनू पारी जैसी फिट बॉडी पूरी इंडस्ट्री में किसी की नहीं, मतलब रणवीर की है। गारंटी के साथ मैं भी बोल सकता हूँ यार। हमारा क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं, हर 6-8 महीने में बॉडी बनानी पड़ती है, बॉडी शॉट होता है, और 1 हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए हमारे 6 पैक्स निकल आते हैं। 365 डेज अ ईयर सोनू सूद। ये बंदा ऐसे ही रहता पता नहीं कितने सालों से। मतलब अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बिस्कुट इनसे लीजिएगा। सोनू भाई, एक बात सोनू भाई। सोनू भाई, ये सच्ची बात है। ये तो मैं दिखा दो, आपको पता ही है, हमने हमारे बार चेक करना ही होता है। चलो भाई चेक कर लो है। ओ यार, पर यार पाजी को देख के ऐसा लगता है कम से कम 8 घंटे तो जिम में रहते होंगे। पाजी इतनी बॉडी बनाई है, पर ज्यादातर फिल्मों में इन्होंने विलन का रोल किया है। पाजी इतनी बॉडी बना के लास्ट में जब मार वगैरह पिटाई वगैरह होती है, आपको दुख नहीं लगता कि यार क्या है? भाई मैं एक बताता हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा हूँ जी। मैं आखिरी में थोड़ी सी मार खा सकता हूँ, लेकिन पूरी पिक्चर में मैं मारता हूँ। पाजी कल को अगर आप कोई फिल्म ऐसी करें नवाज भाई के साथ या राजकुमार राव के साथ, तो वो तो दुबले पतले हैं, तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे कि नहीं यार कुछ तो खुदा का खौफ करो। क्या बात है यार। पारी जूते आपने बड़े खतरनाक पहने यार। हाँ वही मैं कहूँ, जब आए थे ऐसे नहीं पहने थे, दगा किया है मेरे साथ। पाजी लेसिस कितने बड़े हैं, ये तो बंदा बांध लो चाहे इसके साथ। पाजी बड़े कमाल के जूते यार, मतलब जो सड़कें बनाते हैं उनके भी इतने बड़े नहीं होते। अच्छा सारा जी, ये सारे शरारती लोग हैं, बहुत बुली करते हैं, हमें ये भी पता है। तो इन्होंने स्टार्टिंग में मतलब आपको सपोर्ट किया था फुल के? पहले थोड़ा हुई रैगिंग वगैरह आपकी? सर सपोर्ट तो हमेशा से किया है, लेकिन रैगिंग भी हमेशा से किया है। अभी भी सर कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो ऐसे? अब बाजी सारा बहुत टैलेंटेड है, आपको पता है नेशनल लेवल की स्विमर है ये। Really? हाँ, मुझे स्विमिंग के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, थोड़ा सा पता, जैसे मतलब 2 मिनट तैर लेता हूँ उसके बाद डूब जाता हूँ। पर मैं स्विमिंग के कुछ होते हैं ना, को क्या बोलते हैं उसको, लैप स्ट्रोक नाम होते हैं स्ट्रोक्स के। तो मैं नाम लूंगा, आपको बताना कैसे हैं। हमारे पास स्विमिंग पूल तो नहीं, इतना बजट तो नहीं है, पर आप चाहें तो ऐसे नाक बंद करके फील ले सकती हैं कि आप स्विमिंग पूल में हैं। ठीक है, फ्री स्टाइल करके बताना है आपको। वाओ, ऐसे ही होता है। और बटरफ्लाई? नहीं 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 नहीं, बटरफ्लाई है। पीछे जा रही है, आगे जाना है। बटरफ्लाई ये तो शुतुरमुर्ग हो गया। कौन से नेशन की नेशनल वही तो मैं स्विमर है बोलने ये? वाली थी, मैं नेशनल स्विमर नहीं हूँ। अब मैंने बोल दिया, मान जाओ मेरी बेइज्जती होगी। मतलब मुझे तो इन्होंने लिख के दिया था सर कि स्विमिंग के ऐसे ऐसे मतलब करते हैं कि बटरफ्लाई होती है और बैक स्ट्रोक होता है वो। नहीं तो हमारे जो गांव खेड़ों में तो पता ही, आपको पता ही होगा, तालाब में ये सर होता नहीं है, उनको एक ही स्ट्रोक का पता होता है। एक हाथ से नाक पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कच्चा पकड़ते हैं। नाक इसलिए पकड़ते पानी अंदर ना जाए, ये इसलिए पकड़ते कच्चा बाहर ना चला जाए, कसम से। अच्छा कई लोग ना फट्टे वाला कच्चा पहनते सर, बड़ा वाला, ऊपर से स्विमिंग पूल में होते नहीं, तालाब में होते, वही भैंसें नहा रही हैं, वही खुद नहा रहे हैं। या जैसे अपना पांडे है, ये स्विमिंग बड़ी करता है। अच्छा वो वाला जो कच्चा होता है ना, वो उसका अलग ही, आपने कभी देखा हो ना कि ऐसे छलांग मारो ना सर तो उसमें हवा भर जाती है। वो ना ऐसे ऐसे चेस्ट तक फूल के आ जाता है। हाँ, और वो अगर तो पुरपुर करके पीछे से निकला तो लोगों को लगता है क्या कर रहा है ये पूल के अंदर। अच्छा फिर ना फूल के यहाँ तक आ जाता है वो, फिर उसको आदमी दबाता है, इधर से दबाओ तो इधर हवा आ जाती है, इधर से दबाओ तो इधर। वो एक बार फिर उसमें घुस के हवा निकल गई, फिर आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि दूसरी बार घुसोगे तो फिर कच्चा।
पाजी ऐसा हमने सुना कि सिम्बा में ना एक आंख मारने का मोमेंट था, इनसे हो ही नहीं रहा था। हाँ, गाना आंख मारे पाजी, हीरोइन को आंख मारना ही नहीं आता। सोचो मैंने कैसे शूट किया होगा। पर आंख मारना सर क्या मुश्किल है, मतलब क्यों नहीं? पता नहीं, पूरा हुआ ही फेस नहीं। हिल जाता है। हुआ ही नहीं, किस तरह चीट कर। अगर आप गाना देखो तो कहीं है नहीं कि हीरोइन आंख मार रही है। सर इतने पोल खोल रहे हो। अब तो साक्षात दिख रहा है ऑडियंस को। तब यहाँ पे ट्राई करके देखो, हो सकता है फिल्म में थोड़ा आदमी कभी कभी ऐसा नर्वस हो जाता है। चलो ट्राई करो। ठीक है, वहाँ कैमरे पे सिद्धू जी को देख के जाइए। कहाँ पे? आपको मारो। ठीक है, मारो, लगेगी जोर से। कोशिश करती हूँ। दोनों आंखें बंद होती है इसकी, पता नहीं क्या। पर एक्चुअली कई बार ऐसा होता है भाजी, तो आंख मारते ना तो कई, जैसे अभी आपका एटीएम खुल जाता, मतलब ऐसे मुंह नहीं खुल जाता था कि आंख मारते हुए। कई लोग आंख मारते ना ऐसे, तो या तो शेप बदल जाती है या दूसरी भी ऐसे बंद हो जाती। किसी को यहाँ पे लगता है कि बड़ी अच्छी आंख मार सकता है वो। कोई हो ऐसे चालू आदमी, कोई है जी? क्या करेंगे आप? बिना सर हिलाए मारनी चाहिए। बिना मुंह खोले। मुंह खुल रहा है उसको। मेरे को ऐसा ना गुटखा खा के थूका। बड़ी शरारती वाली आंख, मूड के एक अलग एक्सप्रेशन, इनोसेंस वाली आंख, ये तो और पूरा फुल चालू वाली आंख। खतरनाक बंदा है ये फुल इनविटेशन वाली वैरायटी। अच्छा छिछोरा। एक काम करना, आपका टैलेंट रोहित सर को पसंद आया, आप रोहित सर के ऑफिस जाना, वहां पे बाहर जो होगा उससे पूछ लेना कि करण जौहर का ऑफिस कहाँ है। और फिर उनके ऑफिस जाना, फिर आगे पूछना कि यशराज का है, यशराज कहाँ है। तो ऐसे घूमते रहना, आंख मारते रहना। साथ में आया कोई आपके, कि वैसे बाई चांस ही खूबसूरत लड़की बैठ गई है? बाई लक ये बंदा चालू है, आंख मांख मार रहा है, आपको तो कुछ कहा तो नहीं ना? मेरी वाइफ ने इसके बारे में यही बोला था। मैंने देखा इंसान के ना कर्म ही आगे आते हैं। मैं लोगों को ऐसा बोलता तो मेरे साथ ऐसा होता है। बैठ जाइए भाई साहब, शुक्रिया। धनुष में तीर, खाने में खीर, और बच्चा यादव की भैंसे के पनीर पे कभी संदेह नहीं करते। आप सभी लोगों को बच्चा यादव का प्यार भरा नमस्कार, और स्पेशली रणवीर सिंह जी को तो हुंकार भरा नमस्कार। ज्यादा हुंकार हुंकार ना कर, पीछे जरा डकारना निकल जाएगा ही। सर, इन बातों की वजह से दीपिका पादुकोण कहीं चली गई। कपूर शर्मा, आप वो कीजिए। क्या? मूव ऑन। अरे रोहित जी, बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। मतलब ये एक ही इंसान है यार जो देश में खुल्लम खुल्ला गोलमाल करके करोड़ों कमा रहे हैं। यू रियली एक्सपायर मी। इंस्पायर। अच्छा, शब्द का इतना मतलब पता है तो थोड़ा तुम भी इंस्पायर हो लो यार। उनका फिटनेस देखिए, अपना फिटनेस देखिए। बहुत जल्द देखिए शर्मा, बहुत जल्द आप हमारे जैसे ही दिखने वाले हैं। हम बता रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे खड़े होकर आपका ये इंटरव्यू वाला काम तो हम कर लेंगे, लेकिन आप हमारा काम कैसे करेंगे? क्योंकि आपको तो जॉक्स आते ही नहीं है। भाई कमाल है भाई, बहुत मुश्किल होता है बिना गर्दन के जिंदगी जीना। सारा जी, यहाँ पर ये सब चलता रहता है, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप बहुत क्यूट हैं। कभी थोड़ा सा वक्त निकाल के हमें धोखा दीजिए ना। अबे धोखा नहीं, प्यार मांगते प्यार। देखिए, प्यार तो हमको मिलने वाला है नहीं,
आप हमें धोखा ही दे दिए, कम से कम हम लोगों से कह पाएंगे सारा अली खान ने हमें धोखा दिया। बात बन जाता है यार, थोड़ा ऐसा माहौल बनता है उससे, आजकल उतना भी चलेगा। वैसे सोनू जी, सर व्हाट ए बॉडी, व्हाट ए बॉडी। मतलब मानना पड़ेगा सर। लेकिन एक फ्रैंकली बात कहते हैं, आजकल ये एब वेब वाला बॉडी ना थोड़ा सा कॉमन हो गया है, इसलिए अलग दिखने के लिए हम ये बॉडी टाइप एक्सेप्ट किए हैं। ये और इसी बात को मैं कहना चाहूंगा, व्हाट अ बॉडी। सर एक और बात बताइए, आप कभी ऐसा बैंक से लोन लेते हैं तो खाली मूल मूल चुकाते होंगे ना? ऐसा क्यों? जो सूद दे देंगे तो इनका सोनू अकेला नहीं पड़ जाएगा? सूद अकेला पड़, सोनू बच्चा, but this dog suits him। ऐसा ही बोल दिया यार। बच्चा ये सैनिक क्यों लेके आया साथ में? तुम अंदर नंगे पुड़ंगे। थोड़े नंगे तो हैं खैर। एनीवेज हम इनको इसलिए लेकर आए कपूर शर्मा को, हमें पता चला है कि जब से रणवीर सिंह जी ने दीपिका जी से शादी किया है, एक आदमी है जो बहुत ज्यादा जूलियस चल रहा है। हम इनके प्रोटेक्शन के लिए लाए, लेकिन अब आपको ये सिम्बा गेटअप में देख हमें लग रहा है आपको प्रोटेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। यू विल मैनेज, आई विल मैनेज, यू विल मैनेज। तो ठीक है, हम इन्हें जाने देते हैं। आक्रमण। अरे नहीं नहीं, अरे भाई गलत वर्ड बोल दिया यार, वो दूसरा कुछ होता है। वो मतलब वो जाने को कहते हैं, राजा लोग क्या बोलते हैं यार? तकलिया। तकलिया, तकलिया, तकलिया। बर्खास्त। रणवीर जी, आप अपनी शादी में 40 लोग को बुलाए थे, मतलब इनका चॉइस आप कैसे किए? मतलब इनकी पिंकी पोंग के फादर ऐसे किए कि कोई लॉटरी वोटरी निकाले क्या? वो जो एकदम सबसे ज्यादा क्लोज है, सिर्फ उन्हें बुलाया था वहाँ पे। हम खाली इसलिए पूछ रहे हैं कि आपके शादी के दिन मुंबई शहर में हलवाइयों के यहाँ इतने भटूरे नहीं फूले थे जितने लोगों के मुंह फूले थे। कपूर शर्मा, आपने तो देखा होगा क्या? आईना। वैसे आपको शादी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। सर हम भी आना चाहते थे, लेकिन हमारा वो एक पेपर रेडी नहीं था। कौन सा? वो शादी का इनविटेशन पेपर। नहीं तो आई वुड हैव ट्राइड टू कम, पर चले कोई बात नहीं। सर ये रखिए। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कोई ऐसा गिफ्ट विफ्ट नहीं है। आपके शादी में जो आपने पनीर सप्लाई किया था ना, उसका बिल है। तेरी हिम्मत कुछ ज्यादा नहीं बढ़ रही है? पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, तूने कब इनकी शादी में पनीर सप्लाई किया? क्या प्रूफ है? इनके पास क्या प्रूफ है कि हमने पनीर नहीं सप्लाई किया इनकी शादी में? ये क्यों प्रूफ देंगे? अरे 5-5 रिसेप्शन दे सकते हैं, प्रूफ नहीं दे सकते क्या? 18 भैंस का पनीर सप्लाई किया था, वो भी इटली तक। सोचिए सर, हाउ फार इट इज। कैसे गए तुम? हम पैदल गए। अबे इटली कितनी दूर है तुझे पता है? पैदल कैसे चला गया तू? कपूर शर्मा देखिए, एक तो इटली का बात आप तो कीजिए ही मत। इटली वो जगह है जहां पे बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग ना शादी करता है। पंजाब में तो कोई भी कर लेता है। इनको शादी में देखे थे, शादी में बैठ के सब पास्ता खा रहे थे इटली का फील लेने के लिए। ऐसा तो आदमी है यार। वैसे रणवीर जी, हमने अपने शादी का ना सारा का सारा फोटोज वोटोज देखा, ऐसा जूम कर करके देखा। आपकी वो साली दिखाई नहीं दी? कौन सी? भंसाली। नहीं देखिए सर, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं, लेकिन क्या हमारे जोक में घुस रहे थे तो हमने घुसा दिया। ये पॉइंट पे हमको एक फोन आता है, ट्रिंग ट्रिंग। अच्छा, इसका एंटेना आप सर पे लगाए हुए हैं? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अरे लीजिए, निक जोनस का फोन है। हाँ निकवा। हाँ बच्चा यादव बोल रहा है, अपने बिल के लिए, अपना पेमेंट के लिए फोन किए थे। हाँ वो फोन काट दिया यार।
अरे कसम से सर आपको बता रहे हैं, ये निक जोनस प्रियंका के शादी में निक जोनस सामने से हमसे कहे थे कि यार हमारे यहाँ जो गाजर का हलवा बनेगा ना, उस पर मावा तुम डालोगे। हम गए यार, हमने मावा डाला, हमसे कहते हैं कि मावा बहुत काला है। हमने कहा मावा काला नहीं है यार, तुम बहुत गोरे हो। इसलिए मावा काला लग रहा है। लेकिन सिद्धू जी मजाक नहीं कर रहे हैं, ऐसा पनीर जैसा मिल्की व्हाइट लड़का लाइफ में नहीं देखा यार। बजा इस साल सारी शादियों का काम तुझे मिला है? हाँ सर, विराट अनुष्का के शादी में भी हमने ही पनीर सप्लाई किया था। हाँ हाँ, अरे हाँ, अरे जब हम अपना पेमेंट लेने गए, विराट स्टंप निकाल के हमारे पीछे भागने लगे यार, बोले गेट आउट। फिर हमको लगा यार इतना बड़ा क्रिकेटर है, अगर आउट कर रहा है तो शायद हम आउट ही होंगे। चले गए। लेकिन बच्चा भाई, जो इन सब शादियों से बड़ी शादी जो पंजाब में हुई बहुत बड़ी, इनका शादी का बात कर रहे हैं? हाँ, तो वहां कुछ पनीर वनीर की पेमेंट मिली कि नहीं मिली? 24 रुपया प्लेट में कौन पनीर खाता है यार। चांस ही नहीं है, चांस नहीं है। तो दाल में भी इतना पानी मिला के चलाए हैं, क्या बताएं आपको। चलो मैनेज हो गया किसी तरह, लड़का अच्छा है। आपके पनीर में इतना क्या है जो सब लोग यहाँ वहाँ मंगवा के खा रहे हैं आपकी भैंस की पनीर? अरे यार, रॉयल फैमिली ने हमसे बात किया आज। सर मतलब देखिए, हमें अच्छा लगा कि आपने हमारे पनीर में इतना इंटरेस्ट लिया है। सो इट इज लाइक दिस दैट हम करीब 7 अलग अलग कलर का पनीर बनाते हैं। ये एक ही कलर का पनीर बनाता है सारा? सफेद। कैसे? संडे को बनाता है सफेद रहता है, और मंडे को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पीला होने लगता है, फिर ट्यूसडे को थोड़ा और गाढ़ा पीला होने लगता है, फिर बुधवार को काई जमने लगती है, थोड़ा थोड़ा हरा होने लगता है, और धीरे धीरे सैटरडे तक आते काला हो जाता है। देखिए दुनिया वालों, दोस्तों, आप लोग जानना चाह रहे थे कि 1 साल तक कपिल शर्मा कहां पे गायब थे। वो अपने घर में बैठ के हमारे पनीर को रंग बदलते हुए देख रहे थे। कितना फालतू टाइम है यार ये आदमी के पास। ये पनीर रंग बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। सारा जी, लेकिन आपको एक बात बताएं, हम अपनी भैंसिया को कभी ऐसा नींबू चटाते हैं ना, तो दूध की जगह वो डायरेक्टली पनीर देती है। लेकिन आप अगर अपनी भैंसिया को कभी ऐसे नींबू चटाएंगे, वो पनीर नहीं देगी। क्यों? वो शाही पनीर देगी यार। शी इज फ्रॉम रॉयल फैमिली। क्या बात, शुक्रिया यार, एक रॉयल जॉक भी मार दिया हम बीच में यार। खैर, हमारे पिताजी भी ना बहुत ही ऐसे नवाबी थे, खानदानी थे। कमाल के हमारे पिताजी के इतने शौक थे ना नवाबी वाले। एक बार तो हमारे पिताजी ऐसे नहा के निकले तो टावल से पीठ पोंछते ना लोग, वो नहीं पोंछे। हमारे पास भैंसिया है ना, उन्हें बछड़ा लेके अपना पीठ पोंछ लिए। उनको मजा आता है। हाँ, पहले पहले पिताजी को मजा आता था और बछड़े को मजा आना शुरू हो गया। अभी वो बछड़ा इनकी आधी जायदाद में हिस्सेदार है। ये बच्चा यादव, ये बछड़ा यादव। देखिए कप्पू शर्मा जी, जब यहाँ पर मैं रणवीर सिंह जैसा 2 सेम लेवल के लोग बात कर रहे हो ना, तो बीच में ऐसा दिल टूटे लोगों को बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, तेरा और रणवीर का सेम लेवल कैसे? मतलब सेम एनर्जी लेवल। यार हमारी भैंसिया का जो दूध पीता है ना, ये लेवल रहता है उसका। सच बता रहे, अरे हर जना हजम नहीं कर सकता हमारी भैंसिया का दूध। अरे कल सर आपको बता रहे सर, परसों के दिन पे हमारे ताऊजी ने हमारी भैंसिया का दूध पी लिया। फिर क्या, रात भर खेत में जाके ततर 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 ततर। सर आप लोगों से लेकिन आज जो मुलाकात हुआ है ना, आई कांट टेल यू, इतना खुशी मिला है हमको यार। मतलब चलो पनीर का पैसा नहीं मिला चलता है, लेकिन दिल मिल गया। इतने बड़े लोगों से दिल मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों का फिल्म आया है, हर बार आप एक से एक रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, ये वाला भी सारे रिकॉर्ड ब्रेक करेगा। लेकिन सर रणवीर जी, हमारा खुद का एक रिकॉर्ड है, वो आप ब्रेक करें तो हम जाने। बताइए कौन सा रिकॉर्ड है? हमारे 11 बच्चे हैं।
बड़ा दम चाहिए देखिए, भैया। टेक योर टाइम, नो रस। कम से कम 11 बार और आपका दिल टूटने वाला है। अब अच्छा, हाँ जोक तो सुनाया नहीं तूने एक भी। अरे जोक, अरे सर हम आपको बता रहे हैं सर, सारा जी सर, हमारा ना एक जोक्स का पिटारा रहता है। सब कहते हैं हम बहुत फनी है, ऐसा सब लोग मानते हैं, तो एक माहौल बनता है। तो हमारे पास जोक्स का एक पिटारा है, आपको एक जोक सुनाते हैं। देखिए अपना ये जो सूरज का धूप होता है ना, सूरज का धूप कभी एग्जामिनेशन में बैठेगा तो कभी फेल नहीं होगा। बताइए क्यों? क्योंकि धूप रोज पड़ती है। पड़ती है। नहीं ना? अगर गुलाब को चांद पे जाने के लिए कहना है तो हम कैसे कहेंगे? गुलाब जामुन। ये एक्चुअली फनी था। एक और जोक। एक दोस्त था हमारा, उसने ना एक मॉल खोला, मॉल। अब उसको अपने सब दोस्तों को कहना है कि आओ यार मेरे मॉल को देखो, मॉल में शॉपिंग करो। तो वो कैसे कहेगा? कैसे? उनको फोन करेगा, कहेगा मौला मेरे, मौला मेरे, मौला मेरे, मौला मेरे। यार बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं होगा। लिटिल एक और कप्पू शर्मा के लिए एक पेश करें। हाँ कप्पू शर्मा, आप हमें बताइए जी, जो स्मार्ट और इंटेलिजेंट आदमी होता है, हाँ, वो हमेशा ये क्यों कहता है कि अभी मैं बिजी हूं? पता नहीं, पूछिए हमसे क्यों कहता है? बाद में बताएंगे, अभी मैं बिजी हूं। हमारी यहाँ पे एक प्रथा है, हम जब आते हैं ना, हम अपने सेलिब्रिटीज के लिए, दोस्तों के लिए लॉलीपॉप लाते हैं। इट्स ए गिफ्ट और यू लव इट। अरे आपका शकल से पता चल रहा है सर, आपके लिए नहीं और भी है, ऐसा नहीं ना। ये लीजिए, क्या बात। और ये सर प्लीज प्लीज हैव, थैंक यू, प्लीज हैव, एंजॉय। खा सकते हैं? हाँ हाँ खा सकते हैं सर, खा सकते हैं, खा सकते हैं। खाइए ना, खाइए ना। लीजिए लीजिए प्लीज। सारा जी आप हैव ना? इनका पूरा लॉलीपॉप। एक मिनट, बस 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 बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। आप नहीं, देखिए हमारा बिजनेस है, वहां पे देखिए, यहाँ सेलिब्रिटीज के झूठे लॉलीपॉप बिकते हैं। वो सारा का तो रह गया। बस बस बस, हो गया हो गया हो गया। आप खा लिए, खा लिए, हो गया हो गया। अब ये नहीं नहीं, ये उधर जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबको दुकान लगती है हमारी यहाँ पे। ये लीजिए, ये सारा जी का है, ये सर आपका। ये क्या किया सर आपने? ये लीजिए। अरे यादव जी, हाँ दीपिका का मिलेगा? अरे यार क्या बात है, भेजा उनके लिए गिफ्ट फ्रॉम माय एंड। मुझे लगता है बहुत बड़ी बोली लगेगी उसकी। बात तो सही बोले हैं, ये बात ये सही बोले हैं ब्रो। वैसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारा बिजनेस भी एकदम मतलब 4 चांद लगा दिया। थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली बार फिर मुलाकात होगी। यो यो यो, चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सिम्बा की पूरी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब रोहित सर के लिए। सर थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच रोहित सर, थैंक यू सो मच सारा, थैंक यू रणवीर बाजी, थैंक यू सोनू बाजी। आई होप आपको मजा आया होगा यहाँ पे आज आके। जैसे गोलमाल अगेन आई थी और पिछले साल उसने छप्पर फाड़ दिया था, उसी तरह से कपिल शर्मा शो अगेन आया है
और छप्पर फाड़ के रहेगा। थैंक यू सर, लव यू सर, थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.